वेरी गुड मॉर्निंग। आज इग्नू का एक न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स फॉर बीए स्टूडेंट लोगों के लिए है, जो बीए में है उन लोगों के लिए, और वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे BECE 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से MA कर रहे हैं या BA कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो MA के हो या BA के हो। और इस चैनल पे मैं NTA UGC नेट की भी तैयारी कराती हूँ, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको भी हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आइए देखते हैं BECE 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। BECE 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी मैंने अपने टाइमलाइन पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये स्पेशली BA लोगों के लिए है, क्योंकि BA में जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत मतलब एक सफिशियंट डेफिनेशन चाहिए होता है जो एग्जैक्ट वो लिख पाए, जिससे उनको मार्क्स गेन कर पाए अपना। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। द उरुग्वे राउंड ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। The WTO started function from January 1, 1995. At present, the WTO has 153 countries as the members. Objective of the WTO. The agreement establishing WTO reiterated the objective of the GATT. More specifically, of WTO outlined its objective to include the following under its scope: raises standard of living and income by ensuring full employment, expanding production and trade, and optimum use of world resources. हम हिंदी में देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के लिए प्रदान किए गए समझौते के उरुग्वे दौर को क्या कहते हैं? उरुग्वे दौर में ये जो समझौता हुआ था इसे WTO विश्व व्यापार संगठन का नाम दिया गया था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से कार्य करना शुरू किया था। विश्व व्यापार संगठन ने कब काम करना शुरू किया था? 1 जनवरी 1995। आप डेट सब याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आगे चल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें डेट सब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 1 जनवरी 1995 से कार्य करना शुरू किया था। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के 153 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश इसके सदस्य हैं? 153 देश। याद रखिएगा ये भी नंबर ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या क्या थे? विश्व व्यापार संगठन के WTO की स्थापना करने वाले समझौते ने GATT के उद्देश्य को दोहराया। जो WTO की स्थापना करने वाले जो समझौते थे उसमें जो GATT का जो उद्देश्य था उसको दोहराया गया। अधिक विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन ने अपने दायरे में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए अपने उद्देश्यों को रेखांकित किया। पहला नंबर उसने किसको शामिल किया कि सुनिश्चित करके जीवन स्तर और आय में वृद्धि करे। ठीक है, और पूर्ण रोजगार को बढ़ावा दे, उत्पादन और व्यापार का विस्तार करे और विश्व के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करे। ठीक है, adopt the idea of sustainable development in relation to the optimal use of world resources. Example है reinforces the needed to protection and preserve the environment in a manner consistent with the various level of national economic development, and recognize the needs for positive effort to ensure that developing countries secure a better share of growth in international trade. तो इसमें क्या बोल रहा है कि दुनिया के जितने भी इष्टतम संसाधनों के इष्टतम उपयोग के संबंधों में क्या बोला? सतत विकास के विचार को अपनाया जाना चाहिए। जितने भी संसाधन इष्टतम उपयोग के लिए इष्टतम उपयोग के लिए होते हैं उनको सतत विकास जल्दी बढ़ाने का, ठीक है, के विचार को अपनाना चाहिए। और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों के अनुरूप पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता को भी सुदृढ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं पर्यावरण पूरा प्रदूषित होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम संसाधनों के उपयोग कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पर्यावरण क्या सुरक्षित भी रहे। ठीक है, तो ये सब क्या था? WTO के उद्देश्य थे। यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार करे कि विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि को बेहतर हिस्सा सुरक्षित कर सके। मतलब जो भी विकासशील देश है, WTO का ये भी उद्देश्य था कि जो भी विकासशील देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बाजार होते हैं उनमें अपनी जगह को सुनिश्चित कर सके, उनमें अपनी जगह बना सके, ताकि आयात निर्यात इन दोनों को प्रोत्साहन मिल सके। आयात को कम लेकिन निर्यात को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, जिससे हमारे देश में जो भी हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो दूसरे देशों में पहुँच सके। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द WTO। इन इट्स बोर्ड पर्सपेक्टिव द WTO वाज टू स्ट्राइव एट क्रिएटिंग अ लिबरल एंड ओपन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बाय विच बिजनेस enterprises
could trade under condition of fair and undistorted competition. Toward the achievement of these four principles that were laid down to guide the trading rules of its members are as follow. 1. Most favored nations treatment. The principle of MFN treatment laid the tariffs and the regularization must be applied to the imports or export without discrimination among members. In other words, no member country was to be accorded a treatment of a favored nations. Second है nations treatment. It prevents discrimination between imported product and equivalent domestically produced good, specifically in laying internal taxes and domestic regularization. फिर third है protection through tariff. While advocating liberal trade, the WTO recognized that some member may need to protect their domestic production against foreign competition. The underlying principle was, however, that such as protection through tariff must be kept at low level is in what was called as a bound tariff framework. Fourth number है bound tariff. The principle of the bound tariff advised the members countries to reduce and gradually eliminate protection to domestic production by seeking to reduce tariff and eliminating non-tariff barriers. The principle required the member countries to commit in their respective national schedules against further increase to tariff level at later point of time. In other words, the reduction and unlimited phase out of tariff was meant to provide the causing time required for gaining competitive strength, and the tariff were to be phased out firmly and committed time frame. तो यहाँ पे क्या बोला, विश्व व्यापार संगठन के जो सिद्धांत है उसमें कि अपने व्यापक परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन को एक उदार और खुले व्यापारिक वातावरण बनाने का प्रयास करना था. उदार और खुले व्यापारिक मतलब जितना ज़्यादा हो सके वाइड, जितना ज़्यादा हो सके बड़ा. जब बड़ा होगा वो तब तो लोग उसको जानेंगे ना, जितना फैलेगा, जितना कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मार्केट में अगर आप कोई सामान डालते हैं तो उसके बारे में अगर वो अच्छा होगा तो सब जगह उसकी चर्चा होने लगेगी, सब कोई उसके बारे में आपको सजेस्ट करेगा कि ये चीज़ खरीदो. तो इसलिए उदार और खुले व्यापारिक नीति का यही मतलब होता है. और वातावरण का प्रयास करना था जिसके द्वारा व्यावसायिक उद्यम निष्पक्ष और अविकृत प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में व्यापार कर सके. और जो भी व्यवसाय चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो एकदम निष्पक्ष, ऐसा नहीं कि एकाधिकारी है केवल, ऐसा नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता के साथ पूरा लोग आके अपना प्रदर्शन दिखा सकता है बाजार में, ऐसा होना चाहिए. ठीक है. तो जो 4 सिद्धांत निर्धारित किए गए थे वो इस प्रकार है. पहला क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब MFN ट्रीटमेंट. MFN का सिद्धांत क्या था, उपचार निर्धारित किया गया कि टैरिफ और नियमों को आयात पर लागू किया जाना चाहिए. जो चीज़ का हम आयात कर रहे हैं अगर उस पर हम टैक्स लगा देते तो उस चीज़ के यूज़ थोड़ा इंसान कम करेगा क्योंकि उस पर टैक्स लगा हुआ है. तो इसलिए बोला था सीधा आयात पर टैक्स लगाने के लिए, या सदस्यों के बीच भेदभाव के बिना निर्यात करना. और ऐसा नहीं कि आपस में अगर हम लोग भेदभाव करने लगेंगे तो हमारा निर्यात कैसे पहुँचेगा दूसरे देशों में. इसलिए हमें आपस में भेदभाव नहीं करना है, हम लोगों को निष्पक्ष नीति अपनाकर अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में निर्यात करना है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले, आयात कम हो. ठीक है. दूसरे शब्दों में किसी भी सदस्य देशों को इष्ट का दर्जा नहीं दिया जाना था. और कोई भी सदस्य देश को ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप अच्छे हैं आप ही आगे बढ़ो, नहीं, हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. दूसरा था राष्ट्रीय व्यवहार. यह आयातित उत्पादों और समकक्ष घरेलू उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव को रोकता है. आयातित उत्पादों मैंने पहले ही आपको बताया कि आयात पर रोक लगाना है. ठीक है. और समकक्ष घरेलू उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव को, अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेन है ये भारत का पेन है लिंकलाइजर. ठीक है, लिंकलाइजर. और एक दूसरा पेन है अमेरिका का है, वो है सेलोजेल. ठीक है. तो अगर मैं बता रही हूँ कि अगर दोनों पेन सेम राइटिंग देता है, सेम स्पीड देता है, सेम फिनिशनेस देता है, तो हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए घरेलू बाजार को, अपने बाजार को. इन दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं लिंकलाइजर से नहीं लिखूंगी, मैं सेलोजेल से लिखूंगी, मैं अमेरिका के पेन से लिखूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ एक घर का, लेकिन वैसे ही व्यापार में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो घरेलू उत्पादन को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि अंतर्निहित सिद्धांत यह था कि टैरिफ के माध्यम से इस तरह की सुरक्षा को निम्न स्तर पर रखा जाना चाहिए जिसे बाध्य टैरिफ ढांचा कहा जाता है. अब इसको एक निम्न स्तर पर रखना चाहिए. बहुत अचानक बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है, ऐसा लगाना है जिसमें मतलब घाटा भी ना हो और काम भी निकल जाए. फिर
बाध्य टैरिफ का सिद्धांत सदस्य देशों को घरेलू उत्पादन के संरक्षण को कम करने और धीरे धीरे समाप्त करने की सलाह देता है। ठीक है, टैरिफ को कम करने और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने की मांग करके सिद्धांत के लिए सदस्य देशों को अपने संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है और समय के बाद के बिंदुओं पर टैरिफ स्तरों पर वृद्धि के खिलाफ कार्यक्रम और दूसरे शब्दों में टैरिफ में कमी अंतिम चरण बाहरी प्रतिस्पर्धा ताकत हासिल करने के लिए आवश्यक कुशल समय प्रदान करने के लिए था और टैरिफ को एक प्रतिबद्ध तरीके से मजबूती से समाप्त किया जाना था। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक